हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, मैं फिर से बताता हूँ। प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है ना। प्रोस्टेट कैंसर करीब एक साल में इंडिया में 40,000 नए केस डायग्नोज हो रहे हैं, है ना। और कमिंग 15 ईयर्स में ये नंबर डबल होने वाला है। तो बात ये है कि लोग इसके लिए उतना अवेयर नहीं हैं जितना होना चाहिए, क्योंकि जब भी सामने खतरा दिख रहा है तो तैयारी उस जोर की होनी चाहिए, है ना। तो इसका पर्पस, आज के फंक्शन का पर्पस यही है कि आप आओ, सामने आओ, बात करो, अपने प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में जानो, और अगर कुछ होता है तो इलाज कराओ। यही मेन थीम है इसका। लक्षण क्या कुछ माने जाते हैं इसके? प्रोस्टेट कैंसर एसिम्टोमेटिक मीन्स कोई सिम्टम नहीं करेगा से लेकर के बहुत ज़्यादा सिम्टम करें, अगर मेटास्टैटिक हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली एसिम्टोमेटिक ही होता है ना। इसीलिए मैं सबको आग्रह करता हूँ 50 से ऊपर ही एज में होता है? यूजुअली 50 से ऊपर के एज में होता है, बट किसी को फैमिली कैंसर का अगर हिस्ट्री है तो वैसे केस में कम एज से भी हम लोग PSA का स्क्रीनिंग चालू कर देते हैं, हाँ, उसके रिस्क को जल्दी कैच करने के लिए। सर, इतने अवेयरनेस के बाबत लोगों को लेकर नहीं, अवेयरनेस तो हम लोग हर कैंसर का बढ़ रहा है, देख रहे हैं इंसिडेंस। रीजन तो हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल रीजन्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है लाइफस्टाइल, है ना, सीडेंट्री हैबिट, और ये फूड जो एडल्ट्रेशन है, और ये पॉल्यूशन है, सबका रोल है। तो सब तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो उस तरफ, सब तरफ से लड़ना तो है ही, साथ में हम जिसको होने का रिस्क है उसको भी तो पता करें, है ना। तो वो लड़ना भी है और पता भी करना है, क्योंकि अगर सही समय से अगर इलाज हो जाए उसका, तो फिर हम लोग क्योर कर सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर को। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है, अभी मोस्टली प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हो रहा है लेट में, क्योंकि पैसे लोग आते ही नहीं हैं, और जब तक कोई सिम्टम आता है तब तक लेट हो चुका होता है। तो लेट नहीं हो, जल्दी पता करें जिससे कि हम क्योर कर पाएँ। नहीं तो कैंसर का इलाज होता है बाद में भी, लेकिन वो हम लोग पैलिएटिव बोलते हैं, केवल हम लोग कंट्रोल ही कर सकते हैं उसको। मेटास्टेटिक बोलते हैं। जो उस मेटास्टेटिक पेशेंट्स का जो सिम्टम्स होता है, वो जैसे बैक पेन होता है, पेशाब में ब्लड का आना होता है, बट प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं एसिम्टोमेटिक से लेकर के सीवियरली सिम्टोमेटिक तक हो सकता है। मतलब कुछ सिम्टम्स नहीं हो सकता है, या फिर शुरुआती के सिम्टम्स जो है वो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जो BPH होता है, कॉमन बीमारी होती है, उससे मैच करता है। जैसे कि पेशाब का बार बार आना, पेशाब में रात को ज़्यादा आना, पेशाब का धार पतला होना, या पेशाब में खून का आना। और यदि एडवांस हो जाए तो इसके कारण से किडनी में सूजन आ सकता है, और उल्टी और ये सब भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है।